हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल कुछ बुक्स एंड ऑथर के नाम रिकमेंड किए थे, लिखाया था। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे नोट्स के द्वारा मैंने पढ़ करके यूजीसी नेट एग्जाम सोशल वर्क से क्रैक किया था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं निकाला और आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, ये बात नहीं है मेरे साथ। तो क्योंकि कुछ बच्चों का था कि सर आप हमारे साथ पढ़िए, हमारे साथ डिस्कस करिए, तो जस्ट ये टाइम आपको मैं दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे और भी चैनल है हमारे, एप्लीकेशन है हमारा एकेडमी पॉइंट। और ये जो जितने भी चैनल आपको दिख रहे हैं, बिहार एजुकेशन पॉइंट, जेआरएफ पॉइंट, सीयूईटी पॉइंट, सीयूईटी पीजी पॉइंट, और भी चैनल्स आएंगे, तो आप इनको ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए फिर हम कल की तरह किताबों को शुरू करते हैं लिखना। हमने एच वाई सिद्दीकी की किताबों को लिख लिया था, अगर आपको याद होगा तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। एच वाई सिद्दीकी की किताब को आपने नोट किया होगा, मेरा पूरा यकीन है कि आप उसको ज़रूर पढ़े होंगे। और ये दूसरा वाला पार्ट जो है ना, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मैक्सिमम। कुछ छोटे छूटेगा तो पार्ट 3 में कर लेंगे, या आखिरी में मैं तीनों वीडियो को एक साथ रख दूंगा ताकि आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, पहली किताब जो है वो याद रखिए, सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया। सोशल वर्क, चूंकि मैं लिख रहा हूं इसीलिए, ताकि आप भी लिख करके नोट्स बनाओ और रिजल्ट पाओ। सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया। सुरेंद्र सिंह, क्या नाम है इनका, सुरेंद्र सिंह। ठीक है जी, रहेगा याद। अगला एक और किताब है, सोशल वर्क रिसर्च। सोशल वर्क रिसर्च हो जाएगा, डी के एल ए एल, लाल। ठीक है जी। अगला है डी के लाल, आई थिंक दास भी है इसमें, डी के लाल दास, डी के लाल दास भी इनका नाम है, ऐसे कर देता हूं मैं, दास। ठीक है। अगला है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। कल मैंने पर्लमैन की किताब देखी थी, एच एच पर्लमैन की, सोशल वर्क में मैरी रिचमंड का किताब देखा था, सोशल वर्क की एक तरीके से ओरिजिनेटर हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क क्या हो जाएगा, सोशल केस वर्क। सॉरी, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वर्क नहीं होगा, केस वर्क होगा, केस वर्क। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इस बुक का नाम है, और ये राइटर का नाम है ग्रेस मैथ्यू। क्लियर है। चलिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो 2023 में पूछा भी गया था, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क। ह्यूमन राइट एंड सोशल वर्क। तो इनका नाम क्या है, JIMIFE। अब इसको जैसे पढ़ो आप, जिम इफी। ठीक है, आप जैसे पढ़ना चाहो ये आपके ऊपर है, जिम इफी, इम इफी, जो पढ़ो, बट इनका नाम यही है। एक और बुक है बहुत फेमस है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, तो ये राइटर का नाम लिखिएगा, थॉमस, PAINE, थॉमस पेन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, मैंने नीचे ही लिख दिया, कोई नहीं, आप देख लो, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब ऊपर लिखूंगा, मतलब नेक्स्ट बुक का नाम है डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट किसका है भाई, डेविड बीथम का। डेविड, पहले तो डेविड लिख लो,
बे, या डबल बी, बी डबल ई है, THAM, बीथम। ऐसे होता नहीं, बेथम नाम होता है, बट आप देख लेना, ये यही नाम होना चाहिए। अगला है विंडिक्सन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। इनका राइटर का नाम लिखिएगा। इनका भी नाम मैरी से शुरू होता है, मैरी रिचमंड लेकिन नहीं है, मैरी वोल्स टोन क्राफ्ट। ठीक है, क्लियर है, मैरी वोल्स टोन क्राफ्ट। अब एक किताब है जो कि बड़े फेमस व्यक्ति का है, ये नोट जरूर करिएगा, VVI में रखिएगा इसको, सोशल केसवर्क। A therapeutic approach। तो ये है RK उपाध्याय का। किसका है? RK उपाध्याय। ठीक है जी। नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। तो ये हमने नीचे लिखवाया था, मतलब ये किताब हमने लिखवा दिया है, आप इसको आंसर करो, अभी जस्ट लिखवाया था। चलो एक हिंट दे देता हूं, ये फॉरेनर राइटर है, जो भी हो नाम फॉरेनर टाइप है। अब तो समझ जाओगे आप। ग्रेस मैथ्यू, याद आया? तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी काम होगा ना, तभी तो रिजल्ट आया ना मेरा। आपको भी पढ़ना है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, तो क्या हो जाएगा? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ, ये मैं साइड कर देता हूँ ऐसे, थ्योरी एंड, या फिर मिटा देता हूँ, इसका नाम तो पहले भी लिखा हुआ है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, जी हैमिल्टन। ठीक है जी। और एक किताब हमने कल लिखवाया था, व्हाट इज सोशल केस वर्क एन इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब और है, सोशल थियरी। 1949 में ये लिखी गई है बुक है, और ये रॉबर्ट मार्टन ने लिखा है, सोशल एक्शन पे, या आप इनका जानते होंगे नाम, रॉबर्ट मार्टन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे भारत भर में अलग अलग कॉलेजों से पढ़ रहे हैं, तो उनको ये बता दें कि ये सब चीज़ सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन करना है। तो कुछ किताबें हैं, कल की हम रिवीजन कर देते हैं, ओरली बोल देते हैं। जैसे मैरी रिचमंड की किताबें हैं, सोशल डायग्नोसिस, व्हाट इज सोशल केस वर्क, एन इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन, ये अभी हमने पूछा भी था। फ्रेंडली विजिटिंग अमॉन्ग द पुअर, इनकी किताब है मैरी रिचमंड की। द गुड नेबर इन मॉडर्न सिटी, मैं बीच में आ जाता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखे, गुड नेबर इन मॉडर्न सिटी, क्लियर है, ये याद रहेगा आपको। ये भी वार एंड फैमिली सॉलिडारिटी, वार में आप देखते हुए क्या स्थिति होती है कहीं भी, जो हिंसा है, वार है, ये लोग अपने फायदे के लिए, दुनिया में जो भी चल रहा है वो अपने फायदे के लिए है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट जो हमने के जैकब की किताबें देखी थी, फील्ड सोशल पॉलिसी इन इंडिया, मेथड्स एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, पर्सनल मैनेजमेंट इन इंडिया, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क।
अगली बार से इसका पेड बैच भी हो सकता है तो मैं लॉन्च कर दूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जैसे मेरी बाकी चैनल्स के लिए आते हैं आपको चाहिए तो फिर वो मिल जाएगा। पीडी कुलकर्णी, सोशल पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। केडी गंगराडे एक गांधीयन सोशल वर्कर हैं, आपने देखा होगा, केडी गंगराडे इनका नाम है, और इन्होंने इनकी किताबें मैंने कल बताई थी। तो अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, रिजल्ट का मन बना लिया है, तब ही आप कमेंट करोगे। मैं बाकी बच्चों को नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई किनका वो हुआ है नहीं हुआ है। तो हमें के डी गंगराडे का जो भी बच्चा होगा लिख के सामने दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ इन साइंस एंड रिलीजन, गांधीयन अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क, मोरल लेसन फ्रॉम गांधी ऑटोबायोग्राफी, गांधी पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, पीस एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल सोशल केस वर्क, एनजीओ इन इंडिया, द क्लास सेक्शनल स्टडी, सोशल वर्क डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, 3 दिल्ली विलेज, ये है आपका यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कुछ और किताबें आएंगी, किताबें आती जाएंगी, आपको पढ़ते जाना है। कुछ और भी जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ना, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो आपको, चूंकि मैं अपने नोट्स भी पलट रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब पेशेंस रखेंगे। कुछ एक्ट्स हैं जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट, डाउरी एक्ट, माइंस एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, वो अगले क्लास में एक ही सांस में मैराथन टाइप रहेगा, खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत एक रोनाल्ड लेबोनेट हैं और माइकल फोकॉल्ट हैं, इन दोनों की किताबें जरूरी है। डिसिप्लिन एंड पनिश बुक, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, है ना, माइकल फोकॉल्ट के किताबें हैं, तो हम एक साथ इनको लिखवा देते हैं आपको। और एम एन श्रीनिवास की किताब, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो पहली किताब लिखिएगा, माइकल फोकल्ट की जो बुक है उनका नाम मैं लिख देता हूं पहले अलग, माइकल, ठीक है। इनके बुक्स यहाँ पे हैं, नीचे मैं लिख रहा हूँ बुक नंबर 1, डिसिप्लिन एंड पनिश, ठीक है। थ्योरी ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड पावर, तीसरा बुक लिखिएगा हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, 1976 की किताब है ये, हिस्ट्री, 4 वॉल्यूम में है, फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर थे ये माइकल फोकॉल्ट। फकोल, अगर फ्रेंच में पढ़ोगे तो फको पढ़ेंगे, फको, लेकिन यहाँ फिर ऐसा पढ़ना पड़ता है, फोकोल्ट, ठीक है। ये 4 वॉल्यूम में है, मतलब बहुत बड़ी किताब है। अगला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन,
अगली किताब है इनकी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। किताबें तो बहुत हैं बट आपके लिए जो काम का है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और भी किताबें हैं इनके, व्हाट इज एन ऑथर उसके बाद ऑर्डर ऑफ थिंग्स, पावर नॉलेज, है ना, पावर नॉलेज, पावर या नॉलेज ऐसा लिखा है। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बहुत अटैक, जैसे मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, पावर और नॉलेज एक दूसरे के साथ है, लेकिन बिहार में ऐसा केस नहीं है। यहाँ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पावर लाठी से दिखता है ना, वो सरकार चाहे लाठी चलाए या कोई पॉलिटिशियन है लाठी वाला वो चलाए। बट एक मैं बात बता रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें नॉलेज के बिना फिर उनमें पावर नहीं आता। आप देखो बड़े बड़े नेता जो हैं, वर्ल्ड लीडर्स, वो कितने कितने बड़े मतलब वो हैं। तो एक लीजिएगा पावर और नॉलेज, ये इनकी अलग किताब है। मैं मिटा देता हूँ इसको, ताकि ये तो आपने नोट कर ही लिया है। पावर या नॉलेज, ठीक है, ये हो गया। ये इनकी किताब है। अगला देखोगे द बर्थ ऑफ, आई थिंक बहुत सारी किताबें हैं बट आपके लिए यही एक, बर्थ ऑफ बायोपॉलिटिक्स, एब नॉर्मल, सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड, सिक्योरिटी, टेरिटरी एंड पॉलिटिक्स, इस तरीके से कुछ किताबें हैं। पॉपुलेशन, सिक्योरिटी, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, बहुत किताबें इन्होंने लिखी है। सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड, ठीक है। एब नॉर्मल, सोचो फ्रेंच देश इतना लिबरल है, इतने आगे हैं वो लोग। क्यों आगे हैं? क्योंकि यहाँ के विद्वानों ने कंट्रीब्यूशन किया और उसको लागू किया, और आज देखो वो देश कहाँ से कहाँ है। हमारे यहाँ ऐसी ये सब चीज़ें नहीं है, विद्वानों को सबसे मतलब ऊपर अपर लेवल पे आने ही नहीं दिया जाएगा, है ना। ये चीज़ आप भी महसूस करते होगे। ज़्यादा पढ़ लिख लोगे घर में ही लोग समझेंगे बेवकूफ़ है ही, लोग बोलते हैं ज़्यादा पढ़ लिया है कि नहीं। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा आ जाते हैं कि ये एम एन श्रीनिवास की किताब देख लेते हैं। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है ये आप भी जानते होंगे, हो सकता है। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम कितने लोग ये जानते हैं बताइए जरा। तो मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास इनका नाम है। तो मैं ये नहीं लिखने वाला, बट आप एम एन श्रीनिवास सुनते होंगे, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट इंडिया के रिस्पेक्ट में तो हैं, प्लस इंडिया का जो कंटेक्स्ट है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी इन्हीं के द्वारा अच्छा सा किया गया था। इनका जीवन पूरा इसी काम में बीता। एम एन श्रीनिवास की किताबों को एक लाइन से लिखिएगा ताकि आप जब भी ढूंढो वो मिल जाए। एम एन श्रीनिवास, श्रीनिवासन बुक लिस्ट आप करके लिख लो, ठीक है। द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज पहला किताब। दूसरा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया,
ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग religion and society among Kurg in South India. साउथ इंडिया, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग इन साउथ इंडिया। चौथा है विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड ऑन लिविंग इन अ रिवोल्यूशन एंड अदर ऐसे। एक इनका किताब है ऑन लिविंग इन अ रिवोल्यूशन एंड अदर एसेज। इन्होंने और कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन साउदर्न इंडिया, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, वेस्टर्नाइजेशन इन साउदर्न इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इनका मेन है, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट इनका है वो मेन है। डोमिनेंट क्यों होता है कोई कास्ट ग्रुप और कोई नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलो कुछ और किताबें हैं मैं देख लेता हूँ। जैसे माइकल फोर्कॉल्ट हमने दिखाया था, हमने आपको ये कहा है कि हम आपको जो एक्ट वगैरह है वो याद करवा देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर जो एक्ट है वो भी हम दिखा देंगे, आपको लिखवा देंगे, क्योंकि नोट्स मेरे पास है तो मैं चाहूँगा कि आपको पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म, अगर आप एग्जाम देने ही जा रहे हैं तो पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, लिथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। HDI आपको बार बार देखना है, HDI में भारत की रैंक क्या है, क्या इंप्रूव हुआ है, नीचे गया है, ऊपर गया है, ठीक है। बस मैं देख लूँ कि कुछ और किताबें नहीं है, तब तक आप रिवीजन कर सकते हो। चलो कुछ किताबें हैं, जैसे क्रिटिकल कॉन्शसनेस, ये तो थियोरी है इनका। सॉल एलेंस्की और पॉलो फ्रायरी, पेडागोजी ऑफ द, समझ ही रहे हो, पेडागोजी के नाम से जो भी है इन्हीं का है। तो आई थिंक बुक का नाम है, पॉलो फ्रायरी का है क्रिटिकल कॉन्शसनेस, सॉल एलेंस्की का है रेडिकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बी मुल्ले, ये है आपका बी मुल्ले, इनका है प्रिविलेज एंड ऑपरेशन, महात्मा गांधी का सोल फोर्स। हालांकि इसमें थ्योरी भी है और कुछ किताबें भी हैं, बट इसलिए मैं लिखवाया नहीं, तो जब आ जाएगा तो लिखवाना ज़्यादा सही रहेगा। मैं देख लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तो मैंने लिखवाया, कुछ छूट तो नहीं रहा है। पेपर 1 में भी अगर कुछ चाहिए होगा तो पूछ लीजिएगा। गोल्डन एल्पॉट, इनके 8 ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, 8 नहीं, ह्यूमन ट्रेट्स इनके हैं, मतलब आपको मैंने कुछ किताबें लिखाई हैं, जैसे मिस वर्जीनिया रोबिन्सन का साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क, ये मैंने पिछले क्लास में लिखवा दिया था। केस वर्क का साइको सोशल थियरी, 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड बेसिक एंड
स्पेशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हॉलिस। डब्ल्यू आर फ्राइडलैंडर बुक नेम कॉन्सेप्ट्स, तो ये हो जाएगा मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, डब्ल्यू आर फ्राइडलैंडर। एच एच पर्लम का सोशल केस वर्क का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ना होगा, जैसे सोशल डिवीजन ऑफ लेबर किसने दिया था, तो ये हम पढ़ लेंगे। पेपर्स इन सोशल वर्क, एक किताब है, आप ये नोट कर लो, पेपर्स इन सोशल वर्क। जी आर बैनर्जी की किताब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइटर का नाम जी आर बैनर्जी। कुछ और किताबें हैं, लिख लो आप। सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एम एस गोरे। टुवर्ड्स अ फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। सुजाता दास गुप्ता। आइडियोलॉजीज इन सोशल वर्क, ये भी एक किताब है, आइडियोलॉजीज इन सोशल वर्क, मुरली देसाई की ये, मुरली मुरली देसाई। पॉवर्टी इन इंडिया किसकी है, वी एम डांडेकर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसने दिया था, बताइए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया के केस में तो हमारे एम एल श्रीनिवास जी हैं। पैटर्न ऑफ कल्चर हमने कल आपको लिखवाया था, ये सब किताबें हमने आपको करवा दी थी। तो आई थिंक आपके जो बुक वाला पार्ट है वो हो चुका है मेनली। अब जो बचेगा कुछ किताबें वो हम आपको एक और सीरीज में करके खत्म करवा देंगे। एक्ट बचा हुआ है भाई, सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जैसे डिमांड करिएगा आता जाएगा, नहीं डिमांड करिएगा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।